बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम ये सीखेंगे कि इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अभी हम फाइल ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं। जैसे हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा था तो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, जब पावर पॉइंट की बात की थी तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है। इसी तरीके से जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स स्प्रेडशीट्स। तो स्प्रेडशीट कुछ इस तरीके से उसका व्यू होता है जिसमें ये डिफरेंट आपको ब्लॉक्स नज़र आएंगे। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ लेटर्स मेंशन है और इसी तरीके से ये जो वर्टिकल साइड है ये आपको ये नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे ये ABC है, ये 8th कॉलम है, ये 20th कॉलम है और ये इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखो कि ये जो है नंबर्स की फॉर्म में ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर ये एक ब्लॉक जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, और हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन सेल्स के एड्रेसेस लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट 3 जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके एड्रेसेस कुछ ऐसे हैं। अच्छा, सेल का एड्रेस लिखने का तरीका ये है कि पहले उस सेल का जो कॉलम नेम है वो आपने मेंशन करना है। जैसे कि ये फर्स्ट सेल है, इसके ऊपर आप देखो कि कॉलम लेटर कौन सा है, वो A है। और फिर इसके लेफ़्ट साइड पर ये जो रो का नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये A1 जो है इस सेल का एड्रेस है। इसी तरीके से अगर आप ये सेकंड सेल देखो तो ये जो B कॉलम है जिसके नीचे ये सेल मौजूद है। ठीक है, तो पहले हमने इस कॉलम का नाम लिख दिया और फिर इसके साथ ये जो रो का नंबर है वो आपने मेंशन कर देना है। तो B1 इस सेल का एड्रेस है। इसी तरीके से अगर आपने इस सेल का एड्रेस लिखना है तो इस सेल के बिल्कुल आप टॉप पर देखो तो यहाँ पर जो कॉलम लेटर है वो यहाँ पर मेंशन कर दो। तो ये C कॉलम है और इस सेल का जो रो है वो आपने इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। तो ये C1 जो है इस सेल का एड्रेस है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो C1 के ये जो नीचे सेल है इसका एड्रेस क्या है। आई होप कि आप में से सब ने ही इसका राइट आंसर दिया होगा। इस सेल का जो एड्रेस है वो C2 है। जैसे कि ये जो सेल है इसके अगर आप ऊपर देखो तो ये C कॉलम है, ये C कॉलम है और ये जो रो आ रही है ये सेकंड रो है। तो ये जो सेल है जहाँ पर ये पॉइंटर मैंने प्लेस किया हुआ है इस सेल का जो एड्रेस है वो C2 है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, D2। अगर ये हम लास्ट सेल की बात करें तो इसके ऊपर सबसे पहले आप कॉलम नाम देखोगे। इस कॉलम ये जो कॉलम है ये E है तो E यहाँ पर लिख दोगे और E के साथ ये जो रो का नंबर है वो साथ मेंशन कर दोगे। तो ये जो लास्ट सेल है इसका एड्रेस है E5।